आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज अध्याय 8 कक्षा 10 का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 है। जिसमें पहला प्रश्न है, कार्य एक निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है पहला प्रश्न साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री या कोस 60 डिग्री। तो हम लोग इसको हल में चलते हैं, हम लोग इसका मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये √3 गुने 3 ये होता है 3, क्या होगा 3 और 2 दूना के 4 प्लस 2 दूना के 4, इसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे 4, 3 + 1 यानी आया ही 4/4 नहीं कट गया यानी कि 1। ये मेरा पहला का आंसर प्राप्त हुआ। प्रश्न 2 दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें मान इसका निकालना है। तो हल में इस चलते हैं। हल में क्या लिखेंगे, 2 गुने tan का मान होता है 1 स्क्वायर प्लस कोस का मान होता है √3/2 माइनस ये होल स्क्वायर होगा और साइन 60 डिग्री तो ये भी मान होता है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इसलिए क्या मान बैठेगा स्क्वायर। तो अब ये होगा 2 1 गुने 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस ये √3 गुने 3 और ये 4 माइनस ये 3/4, इसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ घटा यानी कि 4 आएगा एलसीएम, यानी कि 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3 ये आ जाएगा 8 माइनस 8/4, देखिए 4 से कट गया यानी क्या आएगा 2। ये मेरा दूसरा का आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 3 दिया है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसके हमको मान बैठाना है। तो हल में से चलेंगे, हल में हल यानी कि सेक 45 डिग्री 1/√2 होता है बटा और सेक 30 डिग्री ये होता है 2/√2 और कोसेक 30 डिग्री ये होता है /2। ये क्या होता है इसका मान 2। अब इसे हम लोग भिन्न के जोड़ बनाएंगे नीचे वाला के 1/√2 बटा यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा √2, तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2/√2। अब इसे हम लोग पलटेंगे तो 1/√2 गुने √2/2 प्लस √2 आ जाएगा। तो √2 खत्म, क्या होगा 1/2 प्लस √2 आ गया, क्या 2 प्लस √2। तो ये हर में आ गया क्या 2 प्लस √2। तो इसका हम हर का परिमेय करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि हमने बताया था पहले वीडियो में कि अगर हर में √2 आ जाता है तो उसे हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे 2 प्लस √2 गुने 2 प्लस √, यहाँ माइनस होगा 2/2 माइनस √2। तो हम लोग गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 बटा यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे यानी कि 2 माइनस √2 बटा 4 माइनस 2। अब ये हो जाएगा क्या आएगा 2 माइनस √2 बटा 2। ये मेरा आंसर प्राप्त हुआ, तीसरा का ये आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 क्या दिए, कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसका हम मान बैठाते हैं, हल में लिखते हैं हल
कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब इसे हम लोग हल करेंगे यानी कि 1/√2 बटा ये भिन्न का जोड़ बनेगा 2 + 2√3 बटा ये हो जाएगा √3। अब इसे हम लोग पलटते हैं, क्या करेंगे पलटेंगे, तो 1/√2 गुने √3 बटा 2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 हो गया। अब इसमें √6 हो गया, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 गुना करेंगे 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 क्या आ जाएगा 18। अभी हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पे बढ़ जाएगा, किस पे बैठेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के सूत्र पर, और ये हो जाएगा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अभी हो गया, अब इसे हम लोग तोड़ेंगे, यहां आ जाएगा 2√6 माइनस, तो इसमें से 2√2 गुने 9 करेंगे, इसे कर देंगे। अभी हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना का 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 छक 24, क्या गया 24 आ गया। अब इसे हम लोग 2√6 इसमें से 3 लिखने का तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, √2 बटा ये माइनस 16, क्या है माइनस 16 माइनस 16। अब इसमें से 2 कोमा है तो हम ऊपर -2 कोमा लेंगे, क्या लेंगे -2 कोमा लेंगे, -2 कोमा लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा √3 2 माइनस ये माइनस हो जाएगा √6 बटा, अब यहाँ क्या आ गया -16, तो 2 से काट देंगे और माइनस माइनस कट गया, क्या 8, यानी कि 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये मेरा आंसर प्राप्त हुआ, तीसरा प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 4 में चलेंगे। क्वेश्चन दिया sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब इसे हम लोग मान बैठाएंगे, तो सेक 30 हल लिखेंगे, सेक 30 का मान दिया है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस क्या है माइनस, अब कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2√3 बटा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री होता है 2√3 और कोस प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 और कोट 45 डिग्री यानी कि tan को उल्टा 45 होता है, इसका भी मान क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अब हम लोग ऊपर और नीचे भिन्न का जोड़ घटा बनाएंगे,
इसका एलसीएम क्या होगा 2√3। 2 से भाग देंगे तो ये 2 खत्म, इन्हें क्या बचेगा √3 प्लस इसका बटा में एक ही होगा तो क्या हो जाएगा 2√3 और हो जाएगा माइनस, और 3 से भाग देंगे तो क्या 3 खत्म, 2 बचेगा यानी कि 2 दूना के 4 कोष्ठ बटा हुआ। अब इसके लिए अब नीचे क्या है, ये भी क्या है 2√3। अब इसको भी बनाएंगे तो 3 से √3 से भाग देंगे 3 खत्म, यानी कि 2 बचा 2 दूना का 4। अब 2 से ही भाग देंगे तो 2 खत्म, यानी क्या बचा √3, तो यहाँ क्या होगा प्लस √3। अब 1 से भाग देंगे यानी क्या आएगा प्लस 2√3। अब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, क्या होगा 3√3 माइनस 4 बटा, इसको यहां लिखते हैं, ये क्या आएगा जोड़ देंगे तो 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 बटा ये हो जाएगा 4√3, यानी किसे भी 3√3 प्लस 4 लिख दे रहे हैं और √2√3 बचा। अब इसे हम लोग पलटते हैं तो पलटेंगे तो 3 प्लस √3 माइनस 4 बटा 2√3 गुने यहाँ जाएगा 2√3 बटा 3√3 प्लस 4, तो ये कट गया, क्या बचा हमें बचा ऊपर में यानी कि 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, ये हमें बचा। अब इसको हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, अब इसे हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, अब गुना होगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब इसे गुना करके यहां लिखते हैं तो ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसे हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब उसे तोड़ेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3√3 गुने 4 प्लस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया बटा ये हो जाएगा 3 त्रिकी 9 9 27 आई 4 के 16। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे ऊपर वाला के तो हो जाएगा 3 त्रिकी 9 9 27 27 माइनस और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 के 24 24 √3 और ये हो जाएगा 4 के 16 बटा इसमें से 16 में से घटेगा तो 1 1 यानी कि 11 आया। अब 27 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 2 में से यानी कि 1 माइनस 2√3 बटा 11, ये मेरा प्रश्न संख्या 4 का आंसर हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ये पहला का प्रश्न का 5वां था ना, कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री और 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हल में हम लोग लिखते हैं, हल में लिखेंगे, हल हम लोग मान बैठाते हैं इसका, तो 5 कोस यानी कि 5 कोस 60 डिग्री इसका मान होता है 1/2 का स्क्वायर
प्लस 4 कोस सेक 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 2√3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा अब बटा यहाँ पे स्क्वायर होगा, अब बटा में साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस अब क्या होगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो यानी कि 5 गुने 1/4 और ये हो जाएगा प्लस 2 दूना का 4, देखिए 4 गुने 4/3 माइनस 1 बटा इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको हम लोग यहाँ हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा भिन्न की जोड़ बन जाएगा, देखिए 4 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर वाला के भिन्न के जोड़ बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एल्सियम 12, क्या आएगा 12 आया। अब इसे हम लोग 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 पचे 15, अब 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा और ये क्या हो जाएगा 4 यानी कि 16 चौके 64 और 1 यानी कि -12 बटा यहाँ क्या है 4/4, क्या गया 4/4। तो इसे अब हम लोग हल करते हैं, जोड़े घटाएंगे ऊपर तो कितना आएगा, इसमें से 12 में से यानी कि 3 यानी कि आएगा ये 67/12/4/4। तो अब इसे हम लोग पलट देते हैं, क्या करेंगे पलटेंगे, यानी कि 67/12 गुने 4/4, तो 4 कट गया, यानी कि मेरा आंसर आ गया 67/12, ये मेरा आंसर हो गया प्रश्न संख्या 5 का। अब प्रश्न दूसरा, करेक्ट सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका करा कि इसमें से सही विकल्प कौन होगा, इसे हम लोग को याद करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले हल करते हैं, हल करेंगे, हल इसमें चलेंगे तो 2 यानी कि tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/√3 बटा, अब यहाँ हो जाएगा 1 + ये हो जाएगा 1 + 1 बटा यानी कि 3, क्योंकि 1 का गुना 1 गुने 1 होगा और 3 गुने 3 हो जाता है। अब इसे हम लोग नीचे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 2/√3 बटा क्या आ जाएगा 3 + 1/3 भिन्न का जोड़ बनाने के बाद। अब इसे हम लोग 2 + 2/√3 बटा ये हो जाएगा 4/3। अब इसे हम लोग पलटेंगे, √3 गुने 3/4, तो ये 2 और 2 कट गया। अब इसे हम लोग लिखेंगे गुना करने पर 3/2√3। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 को √3 गुने √3 बटा 2√3, तो √3 कट गया। अब हमें बचा √3/2, √3/2 और √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, किसका होता है साइन 60 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि अतः साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, अतः
विकल्प ए सही है। क्या है? विकल्प ए सही है। दूसरा प्रश्न, दूसरा दिया है क्वेश्चन, क्या दिया? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। जिसका कहा है कि विकल्प में कि ए टेन 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45 डिग्री या डी 0 है। तो इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हल 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 1 प्लस इसका टेन 45 डिग्री का मान होता है क्या होता है 1। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 बटा 2, तो इसका मान हो जाएगा 0। क्या है? 0। अतः विकल्प डी सही है। क्या है? डी विकल्प सही है। अब हम अगले प्रश्न की चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। 3 में क्या दिया? साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो कहा कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कहा कि a बराबर 0, b बराबर 30 डिग्री, c बराबर 45 डिग्री, d दिया है 60 डिग्री। कौन विकल्प इसमें सही होगा? तो हम लोग हल में चलते हैं। हल करते हैं इसको। क्या दिया हम लोग को? साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a, और इसका होता है मान साइन 2a के बराबर होता है। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कोस a। क्या होता है? कोस a, ये सूत्र है। तो हम यहाँ पे बैठाएंगे तो होगा ये 2 साइन a इंटू कोस a बराबर यहाँ है 2 साइन a। अब इसको हम लोग 2 साइन a को उधर भेजते हैं, तो कोस a बराबर 2 साइन a माइनस 2 साइन a, 2 साइन a। तो ये दोनों का क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि कोस a बराबर क्या आएगा? यहाँ है कोस a बराबर 0 डिग्री, यानी कि a बराबर क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसे लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। ये क्या है? सही, क्योंकि हमको ए बराबर पूछा था। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। दूसरा का चौथा दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। पूछा है कि कोस ए बराबर 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री या tan 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री मान होगा। कौन इसमें विकल्प सही है? तो हम लोग इसको हल करते हैं। हल में चलते हैं। 2 tan यानी कि 2 गुने और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3। क्या होता है? 1 बटा अंडर रूट 3, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3 बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3। तो इसको हम लोग 2 बटा अंडर रूट 3, और इसको हम लोग भिन्न के जोड़ बनाते हैं। क्या बनाएंगे? भिन्न के जोड़, यानी कि 2 बटा अंडर रूट 3 बटा ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 3। अब इसको 2 बटा अंडर रूट 3 बटा 2 बटा 3 आ गया। अब इसे हम लोग यहाँ पलटेंगे, यानी कि 2 बटा अंडर रूट 3 गुने 3 बटा 2, तो ये 2 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया। अब यहाँ हमको बचा 3 बटा अंडर रूट 3 बटा रूट 3। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3। तो 3 कट गया, क्या बचा? अंडर रूट 3। क्या बचा? अंडर रूट 3। तो ये मेरा होता है tan 60 डिग्री का मान। किसका होता है? tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3। अतः विकल्प सी
सही है। कौन विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 कहा है कि यदि tan कोष्ट a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल में चलते हैं और a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो हल हमें दिया है tan a प्लस b बराबर √3, a प्लस b बराबर √3 और tan a प्लस बी यानी कि √3 किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का होता है। यानी कि हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लेंगे ना। अब दूसरा है tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। तो tan 1/√3 तो ये होता है 30 डिग्री का मान, यानी कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बटा, तो b भी कट गया यानी कि 2a बराबर 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब इसे हम लोग बिठाएंगे यानी कि a बराबर क्या आएगा? 90/2 कट गया यानी क्या है? 45 डिग्री। तो a का मान क्या है? 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान क्या होगा? 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60 माइनस 45 क्या है? b बराबर 15 डिग्री। कितना है? 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये मेरा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 की चलते हैं। 4 करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला कहा है कि साइन कोष्ट a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कोस बी होता है। तो साइन ए प्लस कोस बी नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। तो क्या है? असत्य है। असत्य है। दूसरा करेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो इस साइन थीटा के मान में इसका वृद्धि होती है, इसलिए क्या है? ये सत्य है। क्या होगा? ये सत्य है। ये सत्य है। तीसरा करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होती है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं होती है। तो ये भी असत्य है। क्या है? असत्य। और पांचवा है a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो कोट a क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है। तो ये आपका सत्य है। इसका उत्तर क्या होगा? सत्य। ये मेरा प्रश्नावली 8.2 का पूरा हुआ। और वीडियो को अच्छा से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें